हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल दिनेश आइडियल स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बिहार एसएससी 10+2 लेवल की जो वैकेंसी आई है बिहार में, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं। वैकेंसी कितनी थी, एक सीट पे कितनी फाइट होने वाली है, क्या कंपटीशन रहने वाला है, इसका एग्जाम डेट, एक्सपेक्टेड डेट जो है लगभग कब होने वाली है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि आखिर मेरे पास जो समय है, इतने कम समय में एक बेहतरीन तैयारी कैसे करें ताकि एक सीट पक्की हो सके हमारी। और इसमें सिलेबस के बारे में पूरी तरह बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, कहाँ से कितने, कैसे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अभी आपने थंबनेल में देखा ही, बिहार एसएससी 10+2 की बेहतरीन तैयारी कैसे करें, इसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। मात्र 60 दिनों में कंप्लीट जीके जीएस को कैसे तैयार करें, चूँकि आपको पता है दोस्तों कि इसमें जो है जीके जीएस का काफ़ी अच्छा रोल होने वाला है। इसलिए इस टॉपिक पे हम वीडियो लेकर के आए और काफ़ी बच्चों का भी डिमांड था, इसलिए हम इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना बेहतर समझें। तो वीडियो में आगे बना रहिए, एक बेहतरीन स्टडी आपको इसमें देखने को मिलेगी। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि इसमें टोटल वैकेंसीज 12,199 वैकेंसीज थी, ठीक है। और 12,199 वैकेंसी है और इसमें अगर आप फॉर्म की बात करें, जो फॉर्म फिलअप हुई है उसकी अगर बात करें तो लगभग इसमें 35 लाख फॉर्म फिल हुए हैं। कितने दोस्तों? लगभग 35 लाख फॉर्म फिल किए गए हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कंपटीशन तो ज़्यादा होने वाली ही है और इससे थोड़ा जो है इसमें घबराहट तो होगी ही, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आपको अपनी तैयारी को मजबूत रखना है, आपको अपनी तैयारी को मजबूत रखना है ताकि आप अपनी एक सीट को जो है हासिल कर सकें। कंपटीशन चूँकि अगर देखें हम, जो 35 लाख फॉर्म लगभग फिल हुए हैं, लगभग 35 लाख, ये पूरा एक एक्यूरेट डाटा नहीं है, मतलब एप्रोक्स प्लस माइनस इसमें थोड़ा बहुत मान सकते हैं आप, लेकिन 35 लाख लगभग फॉर्म फिल किए गए हैं। और अगर 12,199 टोटल पोस्ट हैं तो इसकी कंपटीशन की बात करें तो एक सीट पे लगभग 290 के अप्रोक्स फाइट रहने वाला है। यानी अगर आपको एक सीट चाहिए दोस्तों, तो आपको 290 कैंडिडेट को हरा करके आपको आगे आना होगा, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं ये जो है भीड़ सिर्फ नाम की होती है। और चाहे किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, किसी भी एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो फॉर्म काफ़ी मात्रा में फिल होते हैं। बहुत ही वैकेंसी को देख कर के बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फिल हो जाते हैं। लेकिन उस भीड़ को देख कर के डरना नहीं है, क्योंकि फॉर्म भरने वाले तो भर देते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर्म भरने वाले भर देते हैं, लेकिन ये जो इसमें बहुत सारे फॉर्म जो होते हैं रिजेक्ट भी होते हैं, है ना? इस वजह से कॉम्पिटिशन कम होता है धीरे-धीरे। तो ये अगर आप देखें 35 लाख मान के नहीं चलना है, कंपटीशन और इसमें कम होने वाला है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें बहुत से फॉर्म रिजेक्ट भी होंगे, है ना? उसके बाद रजिस्ट्रेशन बहुत लोग का गलत हुआ होगा, या फिर रजिस्ट्रेशन हुआ भी होगा तो कितने लोग रजिस्ट्रेशन सिर्फ करके छोड़ दिए होंगे, ठीक है। और उन लोगों का भी, चूँकि रजिस्ट्रेशन का ही स्पेशली फॉर्म फिल में डेटा को लिया जाता है, तो बहुत लोग रजिस्ट्रेशन करके भी छोड़ दिए होंगे पेमेंट, बहुत लोग पेमेंट किए भी नहीं होंगे, है ना? कितने लोग एग्ज़ाम देने भी नहीं जाएँगे इसमें से। और बहुत लोग एग्ज़ाम अगर देने भी जाएँगे तो सिर्फ तैयारी सभी की बेहतर नहीं होती है दोस्तों। तो आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना है ताकि आप अपनी सीट को हासिल कर सकें, ठीक है? तो ज़्यादा घबराना नहीं है, चूँकि आपको नौकरी लेना है, आपको जॉब लेना है, तो फिर आपको तो मेहनत करना ही होगा, है ना? आपको मेहनत करना होगा। और आप इस वीडियो के अंतर्गत जो सारी चीज़ें इसमें बातें की गई हैं, जो एक प्लान बताया गया है, उस प्लान के तहत अगर आप काम करते हैं, तो निश्चित ही आप एक सफलता हासिल बीएसएससी में कीजिएगा और एक सीट अपनी पक्का कीजिएगा अपने इसमें। तो इस वीडियो में अभी हमने जैसा कि देखा कि टोटल वैकेंसी 12,199 है, टोटल फॉर्म फिलअप 35 लाख हुए हैं, कंपटीशन 290 होने वाला है। लेकिन इसमें बहुत से फॉर्म रिजेक्ट भी होंगे, रजिस्ट्रेशन भी कितनों का गलत होगा, कितने पेमेंट ही नहीं किए होंगे, कितने लोग एग्ज़ाम देने भी नहीं जाएँगे, कितने लोग तो सीरियस पढ़ाई को लेकर होंगे ही नहीं, सिर्फ नाम को एक फॉर्म फिल कर दिए हैं बस। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो हम एक डाटा निकाले हैं, तो लगभग एक सीट पे उस हिसाब से एक सीट पे लगभग 245 से 50 फाइट होने वाला है। तो आपको ये भी नहीं सोचना है कि 245-50 है तो कम है, ये भी बहुत बड़ी
आपको कंपटीशन इतना माना जाता है 201 सीट पे अगर 245 से 50 अगर फाइट करना है एक सीट को लेने के लिए, तो ये भी कंपटीशन कम नहीं है दोस्तों, है ना। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमें अपनी तैयारी को मजबूत रखना है और हमें अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए एक बेहतर प्लान की ज़रूरत है। उस प्लान के तहत अगर हम मेहनत करते हैं तो निश्चित ही हम एक सीट ज़रूर पाएँगे। एक बेस्ट स्ट्रेटजी देने वाले हैं इस वीडियो में हम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बीएसएससी क्या है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बीएसएससी के बारे में तो पता ही होगा, और बीएसएससी का जो जॉब है वो कहाँ होता है। इसकी जिनको नहीं पता उन्हें हम बता दें कि बीएसएससी जो है एक बिहार सचिवालय का जॉब है, जो सरकारी जॉब है, गवर्नमेंट है, काफ़ी बेहतर है और बहुत बढ़िया। ये पटना में लगभग आपका पोस्टिंग होता है और लगभग वहीं पोस्टिंग होगी पटना बिहार में। लेकिन हमें जानना होगा कि आखिर इसकी तैयारी हम करें कैसे। तो इस वीडियो में हम उसी चीज़ की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न इसमें 2 स्टेज में एग्जाम होने वाला है। पहला प्री और दूसरा मेंस। प्री और मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें प्री जो है, प्री और मेंस दोनों लगभग सेम है। बस मेंस में क्या है कि मेंस में 2 स्टेज होंगे अलग से। जो मेंस पहला स्टेज जो होगा वो हिंदी क्वालीफाइंग होगा 30 नंबर का, सॉरी 30% से, जो टोटल 400 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन और 400 मार्क्स का होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम प्री को समझ लेते हैं। तो अगर प्री समझ लेते हैं तो मेंस में तो वही होने वाला है, तो फिर दिक्कत होगा ही नहीं। जीके में 50 क्वेश्चन होने वाले हैं 200 नंबर का, और साइंस और मैथ मिला करके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, ये भी 200 नंबर का। और फिर उसके बाद जो है रीजनिंग अकेले 50 क्वेश्चन होगा, जो 200 मार्क्स का होगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो प्री में आपका 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स का होने वाला है दोस्तों। जिसमें लगभग आपको टाइम 2 घंटा 15 मिनट मिलने वाली है, और इसमें एक क्वेश्चन पे 1 नंबर कटेगी। तो ये रही आपका टोटल एग्जाम पैटर्न। यही सेम पैटर्न जो है मेंस में भी होगा, लेकिन उसमें एक हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो आपका 400 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें मात्र 30% लाना है हिंदी में। आप समझ गए ये चीज़ टोटल। एक चीज़ और, हाँ दोस्तों, एक चीज़ और इसमें एक चीज़ और ये है कि यहाँ पे एक टाइपिंग होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे आप देखिएगा टाइपिंग होने वाला है कुछ पोस्ट में, सभी पोस्टों में, कुछ पोस्टों में लास्ट में आप प्री और मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो लास्ट में टाइपिंग होगा। सभी पोस्टों में कुछ पोस्टों पे टाइपिंग होगा। वैसे लोगों के लिए जो टाइपिंग का सर्टिफिकेट लगाए होंगे और कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगाए होंगे, कुछ पोस्टों में ज़रूरत थी, मांगा गया था, वो अगर वो एलिजिबल होंगे तो उन लोगों को टाइपिंग का टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये ज़्यादा टफ नहीं, नॉर्मल ही होगा, इससे घबराना नहीं है। आगे देखते हैं कि आखिर इसकी हम तैयारी करें कैसे। इसकी तैयारी हम करें कैसे, तो इसका अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले जो है सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को आपको पहले कवर करना होगा। सिलेबस कवर करना होगा, सिलेबस कवर करना होगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना होगा, फिर प्रैक्टिस शीट, फिर मॉक टेस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है। ये 4 चीज़ तो एकदम ज़रूरी है, प्रैक्टिस शीट और मॉक टेस्ट और रिवीजन। रिवीजन तो बहुत दोस्तों ज़रूरी है, क्योंकि जीके के जीएस का इसमें खेल है। आपको पता होना चाहिए कि जीके 50 क्वेश्चन और जीएस से 25 क्वेश्चन, तो टोटल 75 क्वेश्चन सिर्फ जीके जीएस का पार्ट हो जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेबस पूरा करके रिवीजन पे काम होने वाला है। इसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। प्रैक्टिस तो आपको क्या, प्रैक्टिस आपको मैथ्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और रीजनिंग में, चूँकि आपको पता है कि रीजनिंग में 50 क्वेश्चन उसमें होने वाला है, और 50 क्वेश्चन यानी 200 मार्क्स का अकेले रीजनिंग सिर्फ होने वाला है। आप अगर मैथ्स को इग्नोर भी करते हैं तो आपका जीके जीएस और रीजनिंग से आप एक बहुत ही बेहतर रैंक ला सकते हैं। मैथ अगर आपका कमज़ोर भी है तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, इसमें बहुत ही नॉर्मल मैथ पूछी जाती है। आप इसका प्रीवियस ईयर आप देख सकते हैं उठा करके। सबसे पहले यहाँ पे अब हम देखें कि रीजनिंग और मैथ का क्या रोल है इसमें। रीजनिंग मैथ 75 क्वेश्चन का होगा दोस्तों, टोटल 75 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, रीजनिंग और मैथ में, और जीके जीएस में भी टोटल 75 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग और मैथ की बात करें तो आपका प्रैक्टिस बहुत मायने रखेगा। पहले सिलेबस को पूरा करें, कहीं से भी, किसी भी चैनल से, किसी भी टीचर का कोर्स से, या फिर कोर्स अगर नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, या फिर अगर आपके पुराने नोट्स होंगे, या फिर जहाँ कहीं से भी कोशिश करें कि चैप्टर वाइज धीरे-धीरे करके एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म करें, और उसके बाद उसमें प्रैक्टिस अगला दिन ज़रूर करें, उसका प्रैक्टिस करें। और रीजनिंग तो खैर ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रीजनिंग तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है, वो आपकी सोचने की क्षमता पे डिपेंड करता है। आप रीजनिंग बाकी कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें ज़्यादा दिमाग सिर्फ सोचने में लगाना होता है, बाकी इसमें दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है बच्चों को। लगभग बच्चों का रीजनिंग तो ठीक-ठाक ही होता है। 50 में ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 40 क्वेश्चन भी हर कोई कर सकता है।
तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं कि एकदम कमज़ोर ही होंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, बस थोड़ा-सा एफ़र्ट लगाना है, ताकि जीके जिसको रिवीजन हमेशा करते रहना है। और यहाँ पे अगर देखें कि रीजनिंग को प्रैक्टिस में लेते रहना, बीच-बीच में मॉक टेस्ट बीच-बीच में नहीं, चूँकि टाइम कम है, अभी रेगुलर एक मॉक टेस्ट लगाना है। और प्रैक्टिस मैथ्स का भी कोशिश कीजिए कि करते रहिए, और रीजनिंग का भी मॉक टेस्ट, मिक्स मॉक टेस्ट लगाइए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे हम आपको जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सिलेबस भी इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल था। एक बेहतर स्ट्रेटजी देने वाले हैं, और सारी चीज़ें इसमें बताने वाले हैं कि जीके के किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे और पूछे जाते हैं, किस चीज़ का कितना वेटेज होता है, कौन सा सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है, सारी चीज़ों के बारे में आगे बात करने वाले हैं। वीडियो में बने रहें। अगर आगे हम एक्सपेक्टेड डेट की बात करें, एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट लगभग फरवरी के लास्ट वीक में तो बात सामने आ रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फरवरी के लास्ट वीक में एग्ज़ाम होगी। मुझे तक वैसा कोई डाटा भी नहीं मिला है। डाटा लगभग अभी यही देखा जा सकता है, कहा जा सकता है कि लगभग फरवरी, एंड ऑफ फरवरी, या फिर एंड ऑफ फरवरी को अगर छोड़ दें तो मार्च के फर्स्ट वीक या फिर एंड ऑफ मार्च का डेट लेकर के आप चल सकते हैं। तो लगभग आपके पास 60 डेज प्लस टाइम है, 60 डेज ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 60 डेज टाइम है। उस हिसाब से आपको मेहनत करना है। आपको अभी से ही प्रैक्टिस सेट, एक रेगुलर, मॉक रेगुलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सारे देख लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए, ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो हम इसमें सिलेबस की अगर हम बात करें, इसमें अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है इसका मैथ, रीजनिंग और जीके होने वाला है। इसमें मैथ अगर देखें तो मैथ में क्या है कि अरिथमेटिक का सिर्फ पोर्शन है, एडवांस इसमें नहीं है। अरिथमेटिक है सिर्फ और एडवांस नहीं है ना। आगे रीजनिंग अगर हम देखें तो रीजनिंग आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों है, तो रीजनिंग का बहुत ही ज़बरदस्त रोल रहने वाला है दोस्तों। और 50 क्वेश्चन होगा, तो रीजनिंग आपका इसमें एक बेहतर स्कोर दिला सकता है, बेहतर स्कोर करा सकता है। यहाँ पे अगर जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में लगभग टोटल ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं सारे साइंस के, और जीके में हिस्ट्री हो गया, फिर जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट हो गया, बिहार जीके हो गया। उसके बाद साइंस की बात करें तो साइंस में 3 चीज़ें होती हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो। टोटल अगर हम देखें तो मैथ से 25 क्वेश्चन, फिर रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, उसके बाद टोटल 75 क्वेश्चन इधर मैथ रीजनिंग का हो गया। फिर जीके का 50 क्वेश्चन और जीएस से 25 क्वेश्चन, तो इसमें भी टोटल 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन यहाँ, 75 क्वेश्चन यहाँ, टोटल 150 क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। अब अभी हम अगर अरिथमेटिक की बात करें तो अरिथमेटिक में, मैथ्स में अरिथमेटिक का जो चैप्टर्स हैं, परसेंटेज आपको क्लियर कर लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज क्लियर कर लीजिए, SICA कर लीजिए, रेशियो, प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, और यहाँ पे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस जरूरी है दोस्तों। फिर बोट एंड स्ट्रीम है, और एक सिंप्लीफिकेशन। इतने चैप्टर्स अगर आप क्लियर कर लेते हैं दोस्तों, तो फिर आपको मैथ में डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका रीजनिंग का जो पार्ट हो गया और जीके जीएस का पार्ट हो गया, उसको आप रीजनिंग आप खुद से आप प्रैक्टिस सिर्फ करें, प्रैक्टिस करते रहें, किसी बुक से या फिर किसी वीडियो को देखें और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस आप करें रीजनिंग के लिए। बाकी जीके जीएस की अगर बात करें तो जीके जीएस का भी काफ़ी अच्छा इसमें रोल रहने वाला है। जैसा कि आप देखें कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट, बिहार जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सारी चीज़ें कवर करना थोड़ा तो ये देखने में और सोचने में तो डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आपको एक्सेप्ट लेना है तो करना तो पड़ेगा दोस्तों। हालांकि जीके जीएस की अगर बात करें तो जीके जीएस अगर आप बोलिएगा तो मैं यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का करा दूंगा, और इसका सिलेबस की अगर बात करिएगा तो सिलेबस हम पूरा करा देंगे। सिलेबस पूरा कराने के बाद प्रैक्टिस सेट ही मैं खुद आप लोगों को करवा देंगे, और इसी चैनल ये जो दिनेश आइडियल स्टडी है इसी पे जीके जीएस के करा देंगे। बाकी आप रीजनिंग और मैथ आपके हाथों में है दोस्तों। मैथ में तो आपको दिक्कत कहीं से भी नहीं होने वाली है, क्योंकि मैथ का बहुत ही छोटा पार्ट है, अरिथमेटिक सिर्फ एडवांस तो है ही नहीं। कहीं से भी आप इसको कर लीजिए, बस सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें, और रीजनिंग में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जीके और जीएस का सबसे बड़ा रोल होने वाला है इसमें। उसके बाद आगे अगर हम देखें कि इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर हम जीके जीएस का सिलेबस लाए हैं, अगर इससे हम देखें तो इसमें सबसे पहले आप अगर इसे समझ जाते हैं तो आपको एक
आइडिया मिल जाएगा किस सब्जेक्ट पे हमें कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट पे हमें कितना फोकस करना है, ताकि हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। जैसे कि आपको अभी हम बताएं कि यहाँ पे रीजनिंग 50 क्वेश्चन, मैथ 25 और जीएस और जीके को मिलाकर के 75 क्वेश्चन होने वाले हैं। उसी जीके जीएस की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो जीके और जीएस में अगर हम देखें तो इसमें हिस्ट्री जो है 10 से 12 क्वेश्चन, पॉलिटी को 9 से 11 मान के चले, जियोग्राफी में वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी दोनों मिलाकर के आपका 15 से 16 क्वेश्चन रहने वाला है। सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है आपको जियोग्राफी, क्योंकि 15 से 16 क्वेश्चन आपको जियोग्राफी पे है, सबसे ज़्यादा इसी में है। वर्ल्ड और इंडियन हम आगे बताएंगे कि वर्ल्ड पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है या फिर इंडियन पे। तो जियोग्राफी पर देखें तो इकोनॉमिक्स 2 से 3 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है इसमें जीके जीएस में दोस्तों, 12 से 15 क्वेश्चन का लगभग रोल रहने वाला है। स्टैटिक जीके में 15 से 18 क्वेश्चन का, बिहार जीके 6 से 8, फिजिक्स 6 से 7, केमिस्ट्री 5 से 6 और बायोलॉजी 12 से 15 क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद अगर हम देखें जो हिस्ट्री जो आपका है, हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, मॉडर्न, मिडाइवल और एंशिएंट। तो मॉडर्न से आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं दोस्तों। मॉडर्न आपका 6 से 8 क्वेश्चन, मिडाइवल 1 से 2 क्वेश्चन और एंशिएंट 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद जियोग्राफी की अगर बात करें तो वर्ल्ड जियोग्राफी में आपका 5 से 6 क्वेश्चन है और इंडियन जियोग्राफी से आपका 10 से 12 क्वेश्चन है। तो इंडियन जियोग्राफी जो है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, ये 2 चीज़ बहुत ही ज़रूरत है। और उसके बाद सबसे मेन एक जियोग्राफी में तो ये है और हिस्ट्री, उसके बाद करंट अफेयर सबसे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाला है, करंट अफेयर्स का वेटेज भी ज़्यादा है। उसके बाद जो है स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और ये आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री और एक आप पॉलिटी, इन चीज़ों को, इन सब्जेक्ट को आप टॉप लेवल पे रखना है। और साइंस में बायोलॉजी को, इतने चीज़ों को आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ लेना है, सिलेबस पूरा करके, और रिवीजन पे रिवीजन करना है। कोशिश कीजिएगा आप अगर पढ़ पाते हैं तो ठीक, वरना आप कमेंट कीजिए वीडियो में, हम आपको सिलेबस पूरा करा करके साथ सिलेबस के साथ साथ हम आपको प्रैक्टिस सेट भी करा देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा कहीं से भी। तो बस यही आज की इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी हो, हमारी स्ट्रेटजी, ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर भी करें, और हमारा ये जो चैनल है दिनेश आइडियल स्टडी, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।